Good morning to all of you in today's lecture of air compressor capacity calculations। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये समझेंगे कि जो एयर कंप्रेसर होता है उसकी कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, एयर कंप्रेसर का बेसिक वर्किंग क्या होता है, इसके टाइप्स किस तरीके के होते हैं एंड वेरियस अदर थिंग्स। मेरा जो लेक्चर है इसके PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं एयर कंप्रेसर का बेसिक, तो एयर कंप्रेसर आपका बेसिकली एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो एटमॉस्फेरिक एयर को लेके कंप्रेस करके हाई प्रेशर पे रिलीज़ करता है। इसका वर्किंग समझने के लिए ये जो नीचे दिया हुआ डायग्राम है इसको थोड़ा गौर से देखिए। इसमें बेसिकली ये आपका पिस्टन है जो एक शाफ्ट से एक क्रैंक से अटैच्ड है और इसके मूवमेंट के हिसाब से इसके अंदर एयर आती है और बाहर की तरफ जाती है। अब थोड़ा डिटेल में इसको मैं आपको बताता हूँ। आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो चैम्बर है, इस चैम्बर में बेसिकली दो वॉल्व हैं, ये इनलेट वॉल्व है और ये आपका आउटलेट वॉल्व है। सबसे पहले स्टेप में जब ये नीचे की तरफ आपकी शाफ्ट मूव करती है तब आप देखिए यहाँ पे इनलेट वॉल्व जो है, ये इनलेट वाला वॉल्व आपका ओपन होता है और एयर आपके अंदर आती है। बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम ये जो आउटलेट वाला वॉल्व है, ये वॉल्व आपका बेसिकली क्लोज रहता है। अब हुआ क्या कि जैसे ही ये क्रैंक आपकी नीचे की तरफ, ये पिस्टन आपका नीचे की तरफ मूव किया, तो यहाँ पे बेसिकली एक लो प्रेशर का आपका जोन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से इस चैम्बर में एयर जो है ये बाहर से अंदर की तरफ मूव करती है। आफ्टर दैट ये जो इनलेट वाला वॉल्व है, ये वॉल्व आपका क्लोज हो जाता है और पिस्टन अगेन ऊपर की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से जो भी एयर आपने इस चैम्बर के अंदर आई है वो एयर आपकी बेसिकली कंप्रेस होती है। आफ्टर दैट ये डिस्चार्ज वॉल्व ओपन होता है और वो हाईली कंप्रेस्ड एयर आपका बाहर की तरफ रिलीज हो जाती है। सो होप आपको जस्ट वर्किंग का बेसिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करते हैं एयर कंप्रेसर के पार्ट्स की, तो इसके पार्ट्स में सबसे पहले इस डायग्राम को समझते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये पोर्ट है जहाँ से आपकी इनलेट एयर अंदर की तरफ आती है। ये आपकी फिल्टर्स लगे हुए हैं एयर में, ताकि एयर के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट है तो वो बाहर ही आपका रुक जाए। आफ्टर दैट अंदर सिलेंडर विद पिस्टन लगा हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। ये उसकी केसिंग हो गई क्रैंक की। आफ्टर दैट ये आपकी मोटर लगी हुई है जो आपका पिस्टन को ऊपर नीचे मूवमेंट कराने के लिए हेल्प करती है। देन ये बेसिकली आपका टैंक है जहाँ पे आपकी जो भी कंप्रेस्ड एयर है वो फिलअप की जाती है। आफ्टर दैट यहाँ पे एक प्रेशर गेज लगा हुआ है कि आपके सिस्टम का कितना प्रेशर है वो चेक करने के लिए। देन प्रेशर स्विच बेसिकली सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है, ताकि अगर आपके सिस्टम के अंदर एक डिजायर्ड प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अगर कभी भी बिल्टअप होता है तो ये ऑटो में सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। देन ये आपका कनेक्शन होज है एंड यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो बेसिकली एक वाटर का ड्रेन पॉइंट दिया हुआ है, ताकि अगर एयर के साथ में कोई भी आपका पानी आता है तो वो कंप्रेशन के बाद में यहाँ पे कंडेंस होगा, जिसको आप इजीली यहाँ से ड्रेन आउट कर सकते हैं। इवन इस डायग्राम में नहीं दिखाया गया है, आपके जो सेफ्टी के लिए रहता है, आपका ये जो चैम्बर रहता है, इस चैम्बर में और ये जो पिस्टन वाला एरिया, ये दोनों जगह आपके सेफ्टी वॉल्व्स दिए रहते हैं, ताकि अगर किसी रीज़न से आपका ये जो प्रेशर स्विच है, ये प्रेशर स्विच मान लीजिए फेल हो जाता है या फिर आपको एग्जैक्ट रीडिंग्स नहीं देता है और आपके सिस्टम में एक सर्टेन प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर डेवलप होता है, तो वो जो सेफ्टी वॉल्व्स हैं वो आपके बेसिकली पॉपअप होते हैं और आपका जो ये पूरा का पूरा सिस्टम है ये एक सेफ मोड में आ जाता है। बिकॉज सेफ्टी सबसे पहले होती है, इसीलिए उसको मेन प्रायोरिटी दी जाती है। अब ये जो हमने यहाँ पे देखा, ये आपका एक सिंगल पिस्टन यहाँ पे लगा हुआ था, सिंगल स्टेज कंप्रेसर था। ये बाजू पे आपका डबल स्टेज कंप्रेसर है। यहाँ पे ये देखिए, ये सबसे पहले ये यहाँ से आपका फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ से एयर इसने इनलेट किया। आफ्टर दैट एयर इनलेट होने के बाद में यहाँ पे एयर को कंप्रेस कर दिया गया। आफ्टर दैट ये जो पीछे आप राउंड शेप जैसा देख रहे हैं, ये बेसिकली चैनल है जिसके थ्रू जो पहले पिस्टन में एयर कंप्रेस हुई है वो कंप्रेस्ड एयर आपका दूसरे पिस्टन में मूव की जाती है। ये जो पाइपिंग है इसके ऊपर बेसिकली फिन्स लगी रहती हैं, बिकॉज किसी भी गैस को अगर आप कंप्रेस करोगे तो वो हीट अप होती है। अब वो हीट रिलीज़ करना आपकी ज़रूरी रहती है, इसीलिए इस पाइप के थ्रू जब वो आगे मूव करती है तो इसमें फिन्स के वजह से उसका जो सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और वो वहाँ पे जो भी हीटिंग इफेक्ट होता है वो हीट वहाँ पे रिलीज़ कर देता है। देन ये जो सेकेंडरी वाला
आपका पिस्टन लगा हुआ है, ये उसको और ज़्यादा कंप्रेस करता है एंड फिर ये गैस आपकी नीचे सिलेंडर्स में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। सो आगे का जो वर्किंग रहता है वो बिल्कुल सेम रहता है। अब अगर हम बात करते हैं कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं एयर कंप्रेसर के, तो इसके बेसिक टाइप्स में आता है आपका स्क्रू टाइप, वेन टाइप एंड रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन्स। आइदर इट मे बी ए सिंगल स्टेज और इट मे बी अ डबल स्टेज। अगर हम रेसिप्रोकेटिंग टाइप पिस्टन्स की बात करते हैं तो इस डायग्राम में बेसिकली ये सिंगल स्टेज दिखाया गया है। सिंगल स्टेज में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये पिस्टन के नीचे मूव करते ही एयर यहाँ से इनलेट की, आफ्टर दैट ये वॉल्व बंद हुआ, यहाँ पे आपकी एयर जो है उसको बेसिकली कंप्रेस कर दिया गया और ये वॉल्व ओपन होने से यहाँ से कंप्रेस्ड एयर आपकी बाहर की तरफ ट्रांसफ़र कर दी जाती है। डबल स्टेज का भी आपको बता चुका हूँ, बट इवन फिर क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से आपका एयर आपकी एंटर की, आफ्टर दैट यहाँ पे आपको एयर को आपने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद में इस पोर्ट के थ्रू एयर आपकी, इस पाइपिंग के थ्रू एयर आपकी यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी गई, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था। और यहाँ पे ये इंटरकूलर है जहाँ पे बेसिकली आप पानी यूज़ करते हो या फिर आपकी बेसिकली फिन्स लगी रहती हैं जिसकी वजह से आपका कूलिंग इफेक्ट मिलता है। देन अगेन इस चैम्बर में सेम प्रोसेस होता है, क्रैंक शाफ्ट नीचे गई ऊपर आई, मीन्स यहाँ से जब नीचे गई तब इनलेट हुआ, देन यहाँ पे कंप्रेस करके यहाँ से बेसिकली आपका जो भी चैम्बर है वहाँ पे आपका ये कंप्रेस्ड एयर ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ये आपका रोटेटिव वेन टाइप कंप्रेसर है। इसमें बेसिकली आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझना है कि ये देखिए यहाँ पे ये जो आपका अंदर वेन्स लगी हुई हैं, इसका जो सेंटर होता है वो आपका इसेंट्रिक होता है, मीन्स बिल्कुल सेंटर पे नहीं होता कि आप सोचिए ये बिल्कुल सेंटर पे होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही ये हाई आरपीएम्स पे मूव करता है तो एक लो प्रेशर का बेसिकली जोन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से यहाँ से आपका एयर सक हुआ। आफ्टर दैट आप धीरे धीरे देखते जाएंगे तो इन ब्लेड्स के और ये जो सर्कुलर वाला पार्ट है इसके बीच का एरिया देखिए वो रिड्यूस होता चला जाता है, जिसकी वजह से एयर का जो है वो कंप्रेशन होता जाता है, मीन्स एयर आपने यहाँ से सक किया और यहाँ से एयर कंप्रेस होती चली गई और हाई प्रेशर की एयर आपकी बाहर की तरफ मूव हो जाती है। स्क्रू टाइप कंपेयर्स गियर्स के भी केस में बेसिकली यहाँ से आपकी एयर इनलेट हुई, आफ्टर दैट इन स्क्रूज के बीच के गैप में ये एयर आपकी कंप्रेस हो जाती है और फिर कंप्रेस्ड एयर जो हो रहती है वो आपकी बाहर की तरफ मूव कर दी जाती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज बात करेंगे एयर कंप्रेसर्स का, CFM बेसिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं। CFM होता है आपका एयर कंप्रेसर्स की कैपेसिटी, क्यूबिक फीट पर मिनट, मीन्स 1 मिनट के टाइम में कितनी क्यूबिक फीट की एयर आपका जो कंप्रेसर है वो सप्लाई कर सकता है। इसका निकालने का बेसिक फॉर्मूला रहता है CFM इज इक्वल टू V इंटू P इंटू 60 डिवाइड बाई T, जहाँ पे V होता है आपका टैंक, जो भी स्टोरेज टैंक है उसका वॉल्यूम फीट क्यूब में कितना है। देन P बेसिकली होता है प्रेशर एडेड इन ATM, मीन्स जो भी आपका सिस्टम है जहाँ पे आप एयर को स्टोर कर रहे हो वहाँ पे इनलेट और आउटलेट प्रेशर, मीन्स एक जो पर्टिकुलर साइकिल होती है ऑपरेट करने की, उसमें आपका इनिशियल प्रेशर कितना था और फाइनल प्रेशर कितना था। बिकॉज पहले आपका एक बार जैसे ही आपका जो कंप्रेसर है उसने एयर रिलीज़ किया, उसका जो प्रेशर है वो प्रेशर ड्रॉप होगा, आफ्टर दैट अगेन एक साइकिल चलेगी और अगेन प्रेशर बिल्टअप होगा। तो आपको ये रीडिंग नोट करनी है कि इनिशियल प्रेशर एक पर्टिकुलर साइकिल से पहले आपका जो टैंक है उसमें कितनी थी और एक पर्टिकुलर साइकिल ख़त्म होने के बाद में उसमें प्रेशर कितना है। ये जो प्रेशर का डिफरेंस है वो प्रेशर बेसिकली आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। देन T, एक पर्टिकुलर साइकिल होने में आपको टाइम कितना लगता है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, ये पर्टिकुलर डिटेल्स आपको चाहिए रहेंगी अगर आपको CFM कैलकुलेट करना है। तो नीचे एक एग्जांपल से हम इसे डिटेल में समझते हैं। सपोज मेरे को कोई टैंक दिया गया है जिसका वॉल्यूम है 10 फीट क्यूब, यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस मेरे को मिलता है वो मिलता है 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स जब मेरा टैंक एक पर्टिकुलर साइकिल में, मान लीजिए स्टार्टिंग में मेरा 10 kg प्रेशर है, लेकिन उसके बाद में वो साइकिल आपका जैसे ही रिलीज़ करता है तो मेरा प्रेशर ड्रॉप होकर 7 kg आ जाता है। तो ये जो डिफरेंस मेरे को मिल रहा है ये मान लीजिए 3 kg का डिफरेंस मिल रहा है। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैंने जस्ट अपने एग्जांपल में 3 kg ये वैल्यू कंसिडर किया हुआ है। आपको खाली ये समझना है कि एक पर्टिकुलर साइकिल से पहले और बाद का प्रेशर, आपको ये डिफरेंस से अपने
उसमें लेना है। देन टाइम फॉर 1 साइकिल, मान लीजिए 5 सेकेंड में आपका एक साइकिल कंप्लीट होता है, तो आपको मान लीजिए इसके लिए CFM कैलकुलेट करना है आपके कंप्रेसर का कितना होगा। फॉर्मूला सिंपल है, CFM इज इक्वल टू V इंटू पी इंटू 60 डिवाइड बाई टी। V आपको ऊपर दिया गया है 30 फीट क्यूब, प्रेशर 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, इंटू 60 डिवाइड बाई टाइम आपको 5 दिया गया है, जहाँ से ये वैल्यू आपको कैलकुलेट होकर मिल जाएगी 360 CFM। मीन्स आपका ये जो कंप्रेसर है ये 360 क्यूबिक फीट पर मिनट के रेट से आपको कंप्रेस्ड एयर प्रोवाइड कर सकता है। नाउ अगर हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो एयर कंप्रेसर्स का काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन पाया जाता है, बिकॉज आपको सिलेंडर्स को फिल करने में इसका यूज़ होता है, देन एयर टैंक्स को फिलिंग में यूज़ किया जाता है, टायर्स को फिलिंग में यूज़ किया जाता है, आफ्टर दैट माइनिंग एप्लीकेशंस में, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की जो भी आपके कंट्रोल वॉल्व्स होते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, उसके ऑपरेशंस के लिए इसका काफ़ी क्रिटिकल रोल होता है। सो होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।